खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चश्म जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा कि पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुहस्सिल और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सिलों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ये सवाल करते होंगे कि जब कोई इंसान दुख उठाता है, मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो उस पर वो दुख और मुसीबत और परेशानी किस वजह से आती है? क्या उसने खुद कोई गुनाह किया है, या किसी और का गुनाह, किसी और के गुनाहों की सज़ा जो है वो उसे दी जा रही है? यही सवाल जो है वो आज की जो पहली तिलावत हमने हिजकिय्याह नबी की मार्फत सुनी है उसमें किया जाता है, और इसी सवाल का जवाब जो है वो हम आज की पहली तिलावत में देखेंगे और सुनेंगे कि किसके गुनाह की वजह से इंसान जो है वो सज़ा पाता है, और फिर खुदा इंसान से क्या कहता है कि इंसान जो है वो अपनी राहें तब्दील करके वापस आ सके और हमेशा की ज़िंदगी पा सके। बहुत अहम नुक्ता है जिससे आज की तिलावत जो है वो शुरू होती है। पहली तिलावत खुदा खुद को डिफेंड कर रहा है इस्राएल के सामने। अगर कोई इंसान किसी के सामने अपना दिफा करता है तो वो क्यों दिफा करता है? क्योंकि कोई दूसरा उस पर क्या करता है? इल्ज़ाम लगाता है। क्या करता है? इल्ज़ाम लगाता है। कोई दूसरा उस पर इल्ज़ाम लगाता है तो उसे अपना दफा करना पड़ता है। आज खुदा को अपना दफा करना पड़ रहा है। देखिए हिजकिय्याह नबी के मार्फत खुदा इस्राएल से क्या कहता है, ऐ इस्राएल के घराने सुनो, तो क्या मेरी राह रास्त नहीं? सवाल किया जा रहा है कि क्या मेरी राह रास्त नहीं? मैं इंसाफ का खुदा नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो कि मेरी राह रास्त नहीं। तो खुदा उनसे सवाल करता है कि क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं? इस बात की नौबत क्यों आई, और आज क्यों खुदा को इस्राएल के सामने, इस्राएल कौम के सामने अपना दफा करना पड़ा? आज की तिलावत को समझने के लिए हमें ज़रूर इसके सियाको सबाक को जो है वो समझना पड़ेगा कि आज क्यों खुदा जो है वो इस्राएल से ये वाली बात करता है कि क्या मेरी राह नारास्त है, क्या तुम्हारी राहें नारास्त नहीं हैं? इस्राएल खुदा पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? हम थोड़ा सा सियाको सबाक को देखते हैं और थोड़ी सी तारीख देखते हैं कि क्यों खुदा
आज ये बात इसराइल से करते हैं। हिजकिय्याह नबी के दौर में, हिजकिय्याह नबी जो है वो असीरी का नबी है। जब इसराइल कौम को असीरी में ले गए थे तो उस वक्त उसने नबूवत की, खुदा ने उनको उनके पास भेजा। तो हिजकिय्याह नबी के दौर में एक ज़रबुल मिसल बहुत मशहूर थी, एक कहावत बहुत मशहूर थी, और वो कहावत ये थी कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत क्या हो गए, खट्टे हो गए। इस बात का मतलब क्या था? इसराइल ये समझता था, कौम ये समझती थी कि हमारे अब्बाओ अजदाद ने गुनाह किया, खुदावंद की नाफरमानी की, हमारे अब्बाओ अजदाद ने कच्चे अंगूर खाए तो औलाद के दांत क्या हो गए, खट्टे हो गए। उसका असर औलाद पर हुआ। गुनाह किन्होंने किया है? बाप दादा ने। और असर किस पे, सजा किसको मिल रही है? औलाद को। तो इसराइल में इस वक्त जो असीरी में है वो ये कहते हैं कि ये हमारे गुनाहों की सजा नहीं जो हमें दी जा रही है, हमने कुछ नहीं किया, ये सब का सब किया धरा जो है वो हमारे अबाओ जदाद का है, बाप दादा का है, उन्होंने खुदा के हुज़ूर नाफरमानी की, उन्होंने सब कुछ किया, तो आज सजा जो है वो हमें दी जा रही है। इसलिए वो कहते हैं कि खुदावंद खुदा की राहें जो है रास्त नहीं है, खुदावंद खुदा इंसाफ करने वाला नहीं है, वो हमारे अबाओ अजदाद की, बाप दादा की बातों की सजा, गुनाहों की सजा, बदकारियों की सजा जो है वो हमें दे रहा है। तो वो खुदावंद खुदा पर इल्जाम लगाते हैं, क्या खुदावंद खुदा तो इंसाफ का खुदा नहीं है। इसलिए फिर ये वाली जो है बात, ये वाली नबूवत जो है वो हिजकिय्याह नबी करता है। अब इसराइल के लोग क्या हक सच पर हैं जब वो खुदावंद खुदा पर ये इल्जाम लगाते हैं, या कि वो हट दर्मी पर हैं, झूठ बोलते हैं? आए हम इस बात को जरा देखते हैं, इस बात को समझने के लिए कि क्यों इसराइल जो है वो कहता है कि हमारे बाप दादा की जो है सजा हमें दी गई है। हमें थोड़ा सा जो तारीख है उसको देखना पड़ेगा कि इंसान जब शुरू में एवोल्यूशन हो रही थी, इर्तिका पजीरी हो रही थी, तो कहते हैं कि छोटे छोटे ग्रुपों में था, और फिर इंसान ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रुपों को बड़ा करना शुरू किया, कबीले बनाने शुरू किए। तो कबीले बनाने और कबीलों में रहने का मकसद जो था उसका फायदा था इंसान को, कि उनकी हिफाजत होती थी, उनको दूसरों से बचाया जाता था, और बहुत बहुत बड़े कबीले जो थे वो बन गए थे। शुरू में ऐसा ही हुआ। बाइबल मुकद्दस में भी हम देखते हैं, जब हम हजरत इब्राहिम को देखते हैं, हमने देखा बाइबल मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं 12वें बाब से लेकर तकवीन की किताब के 12वें बाब से बाद के जितने भी हैं बाप जो है, कि किस तरह इब्राहिम एक बड़े कबीले का सरदार था, बड़े कबीले का सरदार था। और तकवीन के 14वें बाब में हम पढ़ते हैं कि किस तरह जब गैर कौमों के बादशाह हमला करते हैं, ये अंदाजा लगाने के कबीले कितने बड़े होते थे और कबीलों में रहना फायदेमंद था। तो बादशाह ने हमला किया तो उसका जो कजन भाई है लूत, उसको और उसकी जो फैमिली है उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो लिखा है कि हजरत इब्राहिम जो हैं वो 318 सिर्फ 318 अपने गुलामों को लेके, मर्दों को लेके जाते हैं ताकि अपने भाई लूत को जो है और उसके खानदान को छुड़वा सके। तो ये था कि फायदा होता था जब कबीले में रहा जाता था, लेकिन जहां पे कबीलों में रहने में, खानदान में रहने में फायदा था, वहां पर नुकसानात भी थे। अब हिस्ट्री में, तारीख में अगर हम देखें, और आज के दौर में भी होता है, हमारे सामने आज के दौर में बड़ी मिसालें हैं कि जब फिर कोई कबीले में से या किसी बड़े खानदान में से एक शख्स जो था वो कोई गुनाह करता था या किसी जुर्म का मुर्तकिब होता था, तो सजा जो है वो पूरे के पूरे कबीले को जो वो मिलती थी। अगर किसी ने गुनाह किया तो पूरे के पूरे कबीले पर जो है वो चढ़ाई कर दी जाती थी, पूरे के पूरे खानदान को मिटा दिया जाता था, सब कुछ जो है वो मलियामेट कर दिया जाता था। तो इसका नुकसान भी होता था। अब ये जो है जब इसराइल को खुदा ने चुना तो जितने इर्द गिर्द के लोग थे उनमें यही रिवाज था कि लोग जो थे वो इज्तिमाई
गलती का शिकार होते थे, गुनाह का शिकार होते थे और उन पर इज्तिमाई जो है वो जुर्म आयद किया जाता था। बाइबल मुकद्दस में भी हमें चंद एक हवाला जात मिलते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि खुदावंद खुदा किस तरह इस इज्तिमाई जुर्म को एक किस्म का कबूल भी करता है और उसको लोगों पर लागू भी करता है। खरूज की किताब उसके 20 बाब और 5वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद खुदा खुद क्या फरमाते हैं इस कानून के बारे में, इज्तिमाई जुर्म के बारे में, कि सबको सजा जो वो दी जाएगी। खुदावंद खुदा क्या कहते हैं? इसराइल से कहते हैं, क्योंकि मैं खुदावन खुदाए गयूर हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सजाएं उनकी औलाद की तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूं मैं। ये खुदावन खुदा इसराइल को कह रहे हैं। जैसा हमने देखा कि ये जो इर्द गिर्द के कबीले थे उनमें ये जो रिवाज था इज्तिमाई जुर्म का और उसकी सजा, और खुदावन खुदा खरूज की किताब उसके 20वें बाब उसकी 5वीं आयत में कह रहे हैं कि मैं खुदावंद खुदाए गयूर हूं, मैं तुम्हारे बाप दादा की बदकारियों की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूं या दूंगा। अब इसी खुदावंद मेरे अजीजों, जब हम ये वाली आयत पढ़ते हैं तो हमें एक किस्म का स्कैंडलाइज होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इस आयत को भी समझना है कि खुदावंद खुदा ये बात क्यों कर रहा है, और बल्कि हमें इस आयत से भी खुश होना चाहिए कि देखिए हमारा खुदावंद खुदा इंसान के इतने करीब आ जाता है उसको बचाने के लिए कि वो वक्ती तौर पर जो इंसान की राहें हैं, जो इंसान के काम हैं, जो इंसान का तर्ज़े अमल है उसको भी अपना लेता है, ताकि मुकर्ररा वक्त तक जब इंसान इनसे बाहर निकल सके, नई बातों को, खुदावंद की राहों को सीख सके, तो खुदावंद खुदा उनको निजात दे सके। खुदावंद खुदा ऐसा फरमाते जरूर है, लेकिन जैसा हमने पिछले इतवार को भी देखा कि खुदावंद की सोच हमारी सोच नहीं है, खुदावंद की राहें हमारी राहें नहीं है। खुदावंद बिल्कुल इंसान की तरह जो काम करता है या कभी कभार उसका अमल है, लेकिन इंसान की तरह सोच नहीं है खुदावंद खुदा की, इंसान की तरह उसकी राहें नहीं है। अभी देखिए ये जो आयत खुदावंद खुदा ये जो बात इसराइल से करता है वो सिर्फ इसलिए करता है कि इससे पहले खुदावंद खुदा उनको बुत परस्ती से मना कर चुका है, और सिर्फ ये इतनी हैवी बात, इतनी भारी बात उनको सिर्फ इसलिए करता है ताकि उनको उस गुनाह का एहसास हो जो वो बुत परस्ती में करेंगे, कि बुत परस्ती इतना छोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये है कि खुदावंद खुदा देखिए जो खुदावंद की सोच और राहें हैं वो बिल्कुल इंसान से मुख्तलिफ है। वो प्यार करने वाला और बचाने वाला खुदा है। एक ही आयत उसके बाद ये 5वीं आयत और 6ठी आयत में देखें, अगर गुनाह करेगा तो तीसरी और चौथी पुश्त खुदावंद खुदा सजा देगा, लेकिन अगली आयत देखें कि खुदावंद खुदा कितना रहीम और इंसान को प्यार करने वाला है। अगली आयत में खुदावंद खुदा क्या कहता है? कहता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे अहकाम को मानते हैं उन पर मैं 1000 पुश्त तक रहम करूंगा, 1000 पुश्त तक रहम करूंगा। देख ले, ये है हमारा खुदावंद खुदा। अगर आप गुनाह करते हैं तो देख ले लिमिट क्या है, तीसरी चौथी पुश्त। लेकिन अगर आप खुदावंद खुदा के अहकाम को मानते हैं, खुदावंद खुदा के पीछे चलते हैं, तो रहम 1000 पुश्त तक है, यानी कि हमेशा तक आप पर रहम रहेगा। तो ये है खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा के एहसासात, खुदावंद खुदा के जज्बात इन इंसानी जज्बातों की तरह नहीं है। देखिए कितना रहीम और कादिर है। अब खुदावंद खुदा आते ही अगले जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो खुदावंद खुदा जो इज्तिमाई जुर्म की सजा है उसको बिल्कुल मना कर देता है। हम तस्नीया शरह की किताब में पढ़ते हैं कि खुदावंद खुदा फरमाता है इसराइल को कि लड़के के बदले बाप ना मारा जाए, लड़के के बदले बाप ना मारा जाए, और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं। हर एक आदमी अपने गुनाह के बदले मारा जाए, किसी की सजा किसी को नहीं दी जाएगी। जो जान गुनाह करती है वही सजा पाएगी। ये तस्नीह मतलब ये कि खुदावंद खुदा
इज्तिमाई जुर्म के गुनाह को जो है और जुर्म के जो है सजा को जो है वो मना करते हैं, मुआफ करते हैं। अब खुदा के मना करने के बावजूद इसराइल में ये जो है सोच चलती रही और खुदा यीशु मसीह के जमाने तक आ गई। आपको याद होगा कि यूहन्ना की इंजील में जब पैदाइशी अंधे को शिफा मिलती है, जब वो पेश किया जाता है तो खुदा के शागिर्द क्या कहते हैं, ऐ खुदा, ऐ रबी, किसने गुनाह किया? इसने गुनाह किया या इसके वालिदैन ने गुनाह किया, इसके माँ बाप ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? लेकिन खुदा क्या फरमाते हैं कि ना इसने गुनाह किया है और ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए है कि खुदा के अजीम कामों को जाहिर करे, ताकि खुदा के जलाल को जाहिर करे। अब खुदा यीशु मसीह सीधा सीधा जवाब उनको दे सकते थे कि हाँ भाई, इसने भी गुनाह किया और इसके वालिदैन ने भी गुनाह किया, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने गुनाह ना किया हो। तो इसलिए खुदा कह सकते थे कि इसने भी गुनाह किया, इसके वालिदैन ने भी गुनाह किया, इसलिए इनके गुनाहों की इनकी सजा तो मिलेगी। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करते। खुदा का जवाब हमारी सोच से भी बढ़कर है, कहीं ज्यादा बढ़कर है। और खुदा वहां पर बताना चाहते हैं कि ये जो हम पर दुख और मुसीबतें आती है, मसीह खुदा मेरे अजीजों, ये बात हमने याद रखनी है। बहुत सारे लोगों से हम ये बात सुनते हैं, हम आपस में भी बात करते हैं, लेकिन हमने याद रखना है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख और मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो खुदा की सजा नहीं होती। ये ज़हन में बांध लें, अपने ज़हन में बैठा लें अपने। खुदा किसी को सजा नहीं देता, ना वो सजा देना चाहता है। ये जो हिजकिय्याल नबी का सीफा हमने सुना है, इसी बाब में खुदा कहता है कि वो तो शरीर की भी हलाकत नहीं चाहता, तो अपने ईमानदार की हलाकत या उसे सजा वो क्यों कर देगा? तो खुदा सजा देने वाला नहीं है। हाँ, दुनिया में अगर दुख और मुसीबतें हैं तो वो गुनाह की वजह से हैं, वो गुनाह के सबब दुनिया में आए। और एक बात हमने हमेशा याद रखनी है कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी की जिंदगी में दुख और मुसीबत आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, या किसी तरह से खुदा उनकी इजाजत दे देता है, तो वो सजा देने के लिए नहीं है, वो सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि खुदावंद का वो बंदा खुदावंद के करीब आ सके, उसकी तरफ रुजू ला सके, ताकि खुदा उसको बचा सके। क्योंकि खुदा हर एक जान को जो है वो बचाना चाहता है। अब ये देखें कि खुदा की सोच और राहें और जज्बात और एहसासात क्या है इंसानों के लिए। और इंसान जो है वो आज हमने देखा कि हिजकिय्याल नबी की किताब में वो इल्जाम लगा रहा है खुदा पर कि खुदा तुम्हारी राहें रास्त नहीं है, तुम हमसे इंसाफ नहीं करते। तो इसलिए खुदा जो है वो फरमाता है क्या इसराइल, क्या तुम्हारी राहें नारास्त नहीं? और हाँ, अगर कोई ईमानदार जो है, ईमान वाला जो है, वो अपनी ईमानदारी की जिंदगी को छोड़ के गुनाह की जिंदगी इख्तियार कर ले तो वो मरेगा, क्योंकि वो अपने गुनाह में मरेगा, उसे कोई सजा नहीं दे रहा, वो खुद अपनी सजा जो है वो कमा रहा है। लेकिन वहीं पर खुदा फरमाते हैं कि जो अपने गुनाहों से शरीर तौबा करता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो हमेशा के लिए बचाया जाएगा। अब जो बात इसराइल यहां पर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने गुनाहों को भूल कर अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं देते और दूसरों पर इल्जाम लगाकर गुनाहों का अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को जारी रखना चाहते हैं। वैसे हमारी जिंदगी में बहुत दफा होता है, कुछ हो जाए असी बस शुरू हो जाना कि यही दी वजह तो है, चाचे दी वजह तो है, ताए दी वजह तो है, फुप्पी दी वजह तो है, फलाने मेरे कुलीग दी वजह तो है। हम दूसरों पे इल्जाम लगाते रहते, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमारे में जो गलती है, हम में जो गलतियां हैं, हम उनके साथ ही चलना चाहते हैं, हम उनको अपने आप को रास्तबाज जो है वो जाहिर करना चाहते हैं। देख ले कितनी बड़ी बात है, इसराइल जो गुनाह में डूबी और खुदा अपने नबी के मार्फत उनको पैगाम दे रहा है कि अपनी राहों से बाज आ जाओ। वो उस तरफ नहीं आ रहे कि हम अपने गुनाह से बचे, जो हमारा जाती गुनाह है, शख्सी गुनाह है, जो शख्सी जिंदगी है, हम उससे बाहर आए, उससे नहीं आ रहे, बल्कि उल्टा खुदा पर और अपने आबा और अजदाद पर जो है इल्जाम देते हैं, ताकि हम जो है वो गुनाह की जिंदगी जारी रख सके, हम जो है वो रास्तबाज हैं। इसी खुदावंद मेरे अजीजों, यही बात जो है खुदावंद यीशु मसीह आज की अंजील मुकद्दस में जो है वो करते हैं कि
जब दो बेटों की तमसील जो है वो हमारे सामने पेश की जाती है, इतनी ऑब्वियस आसान तमसील है, और ये खुदामो खुदा फकीयों और फरीसियों और सरदार काहिने को, ऑडियंस जो है, सुनने वाले जो हैं वो क्लियर है कि किन के लिए जो ये जो बात की जा रही है। आज की इन दो बेटों की तमसील को समझने से पहले कि क्यों खुदाम खुदा ये बात करते हैं, थोड़ा सा इसका सियाको सबाक जो है वो समझना जरूरी है। खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो चुके हैं, उनका शहाना इस्तकबाल किया गया है, और खुदावंद यीशु मसीह हैकल में जाते हैं। हैकल में खुदावंद यीशु मसीह हैकल को साफ करते हैं। वहां पर जो जानवर बेचने वाले थे, पैसे चेंज करने वाले थे, ये परिंदों को बेचने वाले थे, सबको खुदावंद खुदा जो है वो बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे क्या है, चोरों की और डाकुओं की खो बना रखा है। अब फकीर और फरीसी और सरदार काहिन बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि ये सारा उन्हीं का कारोबार है, बड़े गुस्से में हैं, और वो खुदामो खुदा से आकर सवाल करते हैं कि आप हम इससे पूछते हैं कि तू किस इख्तियार से ये सारा कुछ करता है। उनके इस सवाल का खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट जवाब नहीं देते, और उनसे कहते हैं कि मैं भी तुमसे एक सवाल करता हूं, और अगर तुम उसका जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस इख्तियार से और किसके इख्तियार से ये सारा कुछ करता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी के बारे में सवाल करते हैं कि उसका बपतिस्मा कहां से था, वो कहां से आया था। तो वहां पर जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर हमने कहा कि खुदा की तरफ से है तो हमने तो बपतिस्मा लिया ही नहीं, और अगर हम कहेंगे कि खुदा की तरफ से नहीं है तो ये सारे लोग जब उसको नबी मानते हैं तो वो फंस गए। और खुदा कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, कोई जवाब नहीं देते, हमें नहीं पता। उस पर फिर खुदा मसीह उनको ये तमसील जो है वो सुनाते हैं फकीयों और फरीसियों को कि तुम्हारा क्या ख्याल है। एक शख्स के दो बेटे थे, पहले के पास गया है कि पाकिस्तान में जाओ आज काम करो, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में क्या है, चला गया। बाद में क्या है, चला गया। दूसरे के पास गया, वो कहता है कि आपका हुक्म सारा आंखों पर, लेकिन गया नहीं, गया नहीं। अब उनसे पूछा गया किसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, तो सवाल जवाब तो बड़ा ऑब्वियस है, क्लियर है। किसने मर्जी को पूरा किया? पहले ने, पहले ने। और फिर खुदा उनको कहते हैं कि तुम जो हो, तुमसे पहले जो है ये जो मुहस्सिल है, ये जो कस्बियां हैं, ये गुनाहगार है, ये खुदा की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं और तुम बैठे रहो बाहर। अब हम पहली तलावत को भी ज़हन में रखते हैं और इस तलावत को भी ज़हन में रखते हैं इस बात को कि क्या है, पहला बेटा जो है वो लोग हैं कि जिन्होंने शुरू में तो खुदा का इनकार किया, गुनाहगार हम सब। लेकिन फिर क्या है, हम पछताए, हमने तौबा की और हम खुदा की तरफ रुजू लाए और खुदा के पाकिस्तान में काम किया। और दूसरा ये जो है वो है ये सारे के सारे जो हाँ तो करते हैं, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में अमल में कुछ नहीं है। ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, हम भी इस बात का तजर्बा करते हैं। हम सवाल आज कर सकते हैं अपने आप से कि मैं पहला बेटा हूं या मैं दूसरा बेटा हूं, पहला बेटा हूं या दूसरा बेटा हूं। ये हम खुद पहचान सकते हैं अपने आप में। देखिए खुदा के हजूर में आना और निजात पाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा हम सबको निजात देना चाहता है, वो निजात का काम करता है, लेकिन वो हमें निजात उस वक्त तक नहीं देगा जब हम उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। निजात के काम में हम खुदा के साथ ताउन नहीं करेंगे। मुकद्दस अगस्तीन हमारे बहुत बड़े मुकद्दस हैं कलीसिया के, वो एक बड़ी अहम बात करते हैं इस मौजू पर। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो खुदा जिसने आपको पैदा किया आपके पूछे बगैर, हम में से किसी ने नहीं कहा खुदा को कि हमें पैदा करे, ऐसा है कि नहीं है? उसने हमें पूछे बगैर पैदा किया। कहता है कि वो खुदा जिसने आपकी रजा के बगैर, आपके पूछे बगैर आप सबको पैदा किया,
वो कभी भी आपकी रजामंदी के बगैर आपको बचाएगा नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब यह कि जब तक आप अपने कामों से खुदा के साथ तावन नहीं करेंगे, नेक ईमान से खुदा के साथ तावन नहीं करेंगे, आप बचाए नहीं जाएंगे। आज मैं सवाल करता हूं खुदा से, हम सब सवाल कर सकते हैं, क्या खुदा मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो है वो निजात पाऊं, मैं निजात पाऊं। और खुदा के हुजूर हमारे लिए जवाब जो है वो बड़ा क्लियर है। मुकद्दस मत्ती की इंजील में खुदा इस बात का जवाब देते कि हमने क्या करना है। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 21वीं आयत में खुदा यीशु मसीह खुद हमें जवाब देते हैं कैसे निजात पा सकते हैं। कहते हैं कि ना हर एक जो मुझे खुदावन कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। किस पर चलता है? ऊंची आवाज में सारे, किस पर चलता है? मर्जी पर चलता है। ये है खुदा जो हमसे चाहता है कि हमने उसके आसमानी बाप की मर्जी पर चलना है। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि उसके आसमानी बाप की मर्जी पर चल सके, और आसमानी बाप की मर्जी है क्या? मर्जी है क्या? वो यही है कि हम अपनी शागिर्दियत के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसी राह पर चले जिसके लिए उसने हमको बुलाया है। वो अपने पाकिस्तान में काम करने के लिए हम सबको बुलाता है, और अपनी राहों को सुधारने के लिए हम सबको बुलाता है। वो हम सबको निजात देगा अगर हम अपनी राहों से, गुनाहों से तौबा करेंगे। और हम अगर तौबा नहीं करते, हम खुदा के साथ तावन नहीं करते, तो हम खुदा का जो मंसूबा है हमारे लिए, हमारी निजात के लिए, हम उसमें रुकावट बनते हैं। हम खुद उसमें रुकावट बनते हैं, कोई और रुकावट नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद खुदा के मंसूबे में उसका साथ नहीं दे रहा। अब मैं साथ दे कैसे सकता हूं? मैं अपनी राहों को तब्दील कैसे कर सकता हूं? अगर मैं गुनाह की जिंदगी में हूं तो मैंने देखना कि मैं पहले बेटे की तरह कैसे अमल कर सकता हूं, कैसे एक्ट कर सकता हूं। सिर्फ बातों से नहीं, खुदा ने खुद कह दिया है कि जो मुझे खुदावन कहते हैं वो नहीं आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। ये जो मुंह से मेरी तौकीर करते हैं, ये मुंह से मेरी तारीफ करते हैं, वो नहीं दाखिल होंगे। बहुत सारे काम हैं जो हम चर्च में करते हैं, हम सब करते हैं। ये जो बातें हैं ये सबसे पहले मुझ पर लागू होती हैं। मैं खुद अपने लिए ये बातें कहता हूं कि कितनी बातों में सिर्फ हमारी बातें होती हैं, अमली तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते या करते। बातों से कुछ नहीं बनना, ये अमाल से ही हमारी बात बननी है, हमें निजात मिलनी है। बातों से हम, अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं, उस पर मैं तकरीरें लिखना शुरू कर दूं, ये करना, और अमल में मेरे कुछ भी ना हो, अमाल में मेरे कुछ भी ना हो, मैं हमेशा कानून की खिलाफ वर्जी करूं, इशारा तोड़ूं, और जितनी भी हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको तोड़ूं, हर नुकसान, तो ये मेरी मोहब्बत है? नहीं, बातों से नहीं बल्कि अमाल से, कामों से नजर आना चाहिए कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मैं, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, या मैं ये किसी का बड़ा अच्छा दोस्त। कैसे हो सकता है? जब मैं अपने अमाल से जाहिर करूंगा कि ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये नहीं कि जो मुसीबत दुख मुसीबत का वक्त मैं कितने नजर ही ना आवा, दिखा दी दोस्ती नहीं, भी अमाल से नजर आना चाहिए। अब हम कैसे कर सकते हैं अपने अमाल को बेहतर, अपने गुनाहों से तौबा? क्योंकि बहुत सारे जो है हम जो है जैसे फकीर और फरीसी जिनको खुदा कह रहा है, वो अपने आप को रास कहते हैं, खुद रास्ती, खुद परस्ती में वो है, वो दाखिल हुए हैं। वो कहते हैं कि हम सब ठीक करते हैं। हम में से भी बहुत ऐसे हैं, मैं चर्च के कामों में हिस्सा लेता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, 3-3, 4-4 रोजरियां पढ़ना, दुआएं करना, इवन यहां पर हम जो इबादत करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ मुंह से हमारी तारीफ है, इबादत है, और दिल में दाखिल कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। यही होगा जो खुदा फरमा रहे हैं कि दाखिल सिर्फ वही होगा जो अपनी राहों को सुधारेगा। खुदा की बादशाही में सिर्फ वही आएगा जो अपनी राहों को सुधार कर तौबा करके उसके सामने आएगा, वरना बातों से कुछ नहीं होने वाला। जितने मर्जी मैं काम कर लूं, जितनी मर्जी रोजरियां, 3-3 रोजरियां अपने गले में डाल कर फिरता रहूं,
کبھی کچھ نہیں ہوگا. ہم کرنا کیا ہے؟ ہمیں بلایا گیا ایک بڑے اہم کام کے لیے, اور وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنا مزاج جو ہے وہ کس کی طرح بنا لیں گے؟ اونچی بات ہے, ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح خداوند کی طرح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا, میں چرچ میں یہ کر دیا, اتنے پیسے دے دیے, اتنی, کچھ نہیں ہونے والا ان چیزوں سے. بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بہت کچھ جو ہے وہ چرچ کو دیا, دان بھی کیا, بہت کچھ کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا کام کس لیے ہونا چاہیے؟ یہ مقدس پولس رسول آج میں بتاتے ہیں. آج کے جو دوسری تلاوت ہم نے سنی ہے بائبل مقدس کے جو اسکالرز ہیں, جو عالم فاضل ہیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب پوری کی پوری بائبل نہ بھی رہے, صرف یہی والی تلاوت رہ جائے, یہی والی آیتیں رہ جائے, تو ہمارے پاس ساری کی ساری بائبل ہے. اتنی گہری باتیں ہیں, ساری کی ساری مسیحیت اسی میں چھپی ہوئی ہے, ساری کی ساری خداوند یسوع کی تعلیم اسی میں چھپی ہوئی ہے. یہ جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے, اور کیا ہے جو مقدس پروسوں میں کہتے ہیں میری خوشی کو پورا کرو, یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, یک جان اور ہم خیال رہو. یہ وہ مسیحیوں کے لیے کہہ رہا ہے. عبادتیں, روزریاں اور جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ ان جو خوبیاں ہیں ان پر عمل کریں گے. یہ تفرقہ کہاں سے آ گیا؟ اسی کو وہ مٹانا چاہتا ہے. اب کرنا کیا؟ بیجا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے بات, بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. بیجا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فادر امجد ادھر کھڑے ہیں, فادر بن کے کوئی فخر کی گل نہیں کی ہے, کوئی میرے تو کم کرنے کا ہے. یہ خدا کی مرضی اور فضل ہے, اور اگر مجھے یہاں پر کھڑے مجھ میں حلیمی اور فروتنی نہیں ہے تو یہ بھی میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے. بیجا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ حلیمی اور فروتنی میں دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. اور مجھے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس گناہگار بندے کو, اتنا گناہگار ہوتے ہوئے بھی اس نے چن لیا. اس سے بڑا میرے لیے فضل کیا ہو سکتا ہے؟ میں کسی سے بہتر نہیں ہوں, کسی سے بہتر نہیں. یہ خدا کا فضل ہے, اور یہی وہ چاہتا ہے کہ ہم میں یہ ساری باتیں ہوں, ہم میں یہ حلیمی اور فروتنی آئے, ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنے فائدے کا نہیں بلکہ دوسرے کے فائدے کا کیا کرو؟ خیال رکھو. اور کیوں وہ ایسا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہی مزاج تو خداوند یسوع مسیح کا تھا, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرو. اگر خداوند یسوع مسیح کا مزاج یہ تھا تو ہم کیوں نہ اس مزاج کو اپنائیں؟ اس کے علاوہ ہمارے کوئی چارہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ہماری کہیں اور نجات ہی نہیں ہے. اب مسیح خداوند کا مزاج کیا ہے؟ وہی باتیں جو وہ ہم سب سے کہتا ہے, فلپیوں کے نام کلیسیا کو کہتا ہے, وہی باتیں وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کہہ رہے کہ کیوں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, کیوں ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے, کیوں؟ دیکھیں کیا کہتا ہے. اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا. یہ دیکھو, خدا کی ذات میں ہو کر اس نے خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا. یہ اتنی بڑی بات ہے, ہماری ساری عمر بھی اگر ہم اسی بات پہ لگے رہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں خدا کا بہت بڑا فضل چاہیے کہ کتنی بڑی بات. خدا جو ہے وہ خدا ہو کر بھی اپنی ذات سے خالی ہو گیا ہے. خدا ہو کر, اس لیے تو کہہ رہا حلیم اور فروتن ہو جو کیا ہے, بلکہ اس نے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اسی خدا میرے عزیزو, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ خالی کر رہا ہے. خالی کرنا یہ ہے خدائیت, یہ خدا میں سکھانا چاہتا ہے. خدائیت جو ہے وہ اپنے آپ کو بھرنے کا نام نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو خالی کرنے کا نام ہے. اور یہی وہ خدا ہم سب کے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں, اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے, تکبر سے خالی کر دیں, بلکہ کیا کر لے؟ اپنے آپ کو بڑے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خالی کر دینا. دیکھیں خالی کر کے کیا ہو گیا ہے؟ انسان ہی بنا اور غلام کی ذات. غلام, لفظ غلام استعمال کیا گیا خدا یسوع مسیح کے لیے. یہی ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کہ ہم
खुदावन भी जो है वो इसकी तरह हलीमी और फरोख्त। अब खुदा जो है वो गुलाम बन रहा है। देखिए, खुदा गुलाम बन रहा है। उस दौर में भी गुलामों की कोई हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी गुलामों को। 1-2 टके में इधर बेचा जा रहा है, इधर बेचा जा रहा है, कभी कोई खरीद रहा है, कभी कोई खरीद रहा है। कोई गुलाम की हैसियत नहीं है। तो देख ले खुदा की हलीमी और फरोख्ती, जिसके लिए पौलुस रसूल में कहता है कि आप इस तरफ आओ कि अपने आप को गुलाम बना दिया। और फिर वफादारी और फर्माबरदारी देख ले उसकी, कहता मौत तक वफादार रहा। सिर्फ मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत, और हलीमी और फरोख्ती की मिसाल, और गहरी फरोख्ती। देखिए, सलीबी मौत जो है वो किसी बहुत ही आम बंदे को दी जाती थी, जो बिल्कुल उनका शहरी भी नहीं होता था, जिसको बिल्कुल तर्क कर दिया जाता। सलीब की मौत। रोमी जो बस अपने शहरियों को, अपर क्लास के शहरियों को सलीबी मौत नहीं देते थे। ये सलीबी मौत ये गुलामों और दूसरों के लिए थे जो गैर रोमी थे। सलीबी मौत, इतनी तजलील, कौन? खुदावंद खुदा। किस लिए? हम सब के लिए। क्योंकि वो किसकी मर्जी को पूरा कर रहा है? अपने बाप की मर्जी को। सब ऊंची आवाज में किसकी मर्जी को पूरा कर रहा है? अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है। और यही खुदावंद हमसे चाहता है कि मेरा नाम खुदावंद कहने से नहीं शाबाश में दाखिल होगे, बल्कि कैसे दाखिल होगे? जो मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी को पूरा करता है। क्योंकि वो खुद हमें सबसे पहले अपने बाप की मर्जी को पूरा करके दिखा रहा है, और हलीमी और फरोख्ती और ताबेदारी में दिखा रहा है। और यही हलीमी और फरोख्ती और ताबेदारी वो हम सबसे चाहता है। उसी खुदावंद मेरे अजीजों, आए आज जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं तो देखें कि किस तरह बड़ी मिसाल जो है वो हमारे सामने पेश की गई है, ताकि हम अपनी राहों को जो है वो तब्दील कर सके। और वो है हलीमी और फरोख्ती की मिसाल, और वो है खुदा यीशु मसीह की मिसाल। हम अपने गुनाहों से तौबा उसी वक्त करेंगे जब हम हलीमी और फरोख्ती के साथ अपने गुनाहों को कबूल कर लेंगे। जब हम ये जो खुद कार जो हमारी रास्ती है, जिस पे हम डटे हुए हैं गलत करते हुए, जब हम उनसे तौबा कर लेंगे, तो खुदा में आज इस दौर में, आज के दिन में फजल दे। क्या खुदा तेरा फजल, तेरा रूहुल कुद्दस हमारी मदद और रहनुमाई करे, ताकि हम उस हलीमी और फरोख्ती को अपना सके जिसकी तूने आला मिसाल जो है हमारे सामने कायम किया, ताकि हमारी जिंदगियां जो है वो अच्छे तरीके से शागिर्दियत के तकाज़ों को पूरा करती हुई खुदा के नाम को जलाल देते रहे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।